तो इस पार्टिकुलर जो लेक्चर है इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था अभी, और इसमें ये कहा गया था कि अब तो सच बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब नार्को टेस्ट होने वाला है। अब नार्को टेस्ट होने वाला है तो क्या सच सचमुच बाहर आ जाता है? क्योंकि ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, तो आखिर साइंस क्या कहता है? साइंस यदि ये कहे कि हाँ इससे सच बाहर आ जाता है तो चलो समझ में आता है बात, वो मान लिया जाना चाहिए कि हाँ सच को निकालने का यह एक तरीका हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया में, जब हम बात करते हैं वैसे कंट्री में जो डेवलपिंग इन नेचर है, वहां पे ऑब्वियस सी बात है करप्शन ज्यादा होगा, पुलिस जो है वो ज्यादा पावरफुल होगी। उसका कारण यह है जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनके पहले जो पुलिस की रवैया वो देखे हैं वो बहुत ज्यादा सशक्त होते हैं। तो जो फ्रीडम होने के बाद भी, आज़ादी मिलने के बाद भी जो पुलिस का एटीट्यूड है मोर और लेस वैसा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, डेवलपमेंट आपका होते जाता है, वैसे वैसे पुलिस का जो पावर है वो खत्म होते जाएगा और इंडिविजुअल फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चूंकि हम लोग एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री हैं, तो पुलिस का रवैया कुछ इसी तरीके का है। इसको मैं क्या ही बताऊं, आप जानते ही हैं पुलिस किस तरीके से हमारे देश में काम करती है। बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, सुने हैं, और नहीं सुने हैं तो आगे भी सुनेंगे। अब इसमें बात उठता है कि नार्को एनालिसिस कौन करेगा, किसके परमिशन से होगा, किस तरीके से चीजें होगी। ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो करेंगे, उनके सिफारिश से ये सारी चीजें होगी। नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं कोई पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, और उस केमिकल सब्सटेंस को जब इंसर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो क्या करता है कि जो अपना बुद्धि होता है व्यक्ति का, उस बुद्धि को वो क्या करता है, डिम कर देता है, उसको स्लो डाउन कर देता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है अपना दिमाग नहीं लगा पाता और उससे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसका जो जवाब देता है उसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाता है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब ये तो हम जानते हैं। अब यदि गांव में चले जाएं और आपको बोल दे, आप किसी को बोल दें कि जी ये जो है ना अब तो मशीन से चेक होगा कि ये जो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, 100% नहीं तो कम से कम 90% से ऊपर लोग विश्वास कर लेंगे भैया जो मशीन बोलेगा वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो भी एक मशीन है, ये भी एक एक मेथड है जो कि केमिकल सब्सटेंस पे आधारित है, जो कि साइंस पे आधारित है। कोई जरूरी नहीं कि ये जो चीज है वो सही ही बताए, लेकिन उनको नहीं पता है। जब भी इस तरीके का कुछ प्रोटेस्ट होता है मास लेवल पे, तो गवर्नमेंट जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये कहती है कि हम इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करेंगे, और नार्को एनालिसिस टेस्ट में वो ऐसा ऐसा बताती है लोगों को कि इससे सच तो बाहर निकल जाएगा, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन साइंस ये कहता है कि ये रिलायबल है ही नहीं। साइंस कहता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये रिलायबल नहीं है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि अब तो मतलब पूरा 100% पता लग जाएगा किसने रेप किया, किसने मर्डर किया, किसने क्या किया। ये क्या हो गया? एक तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात गवर्नमेंट करती है और हम लोग बेवकूफ मजे मजे में बन जाते हैं। और यही कारण है कि मैंने ये टॉपिक चूज किया। ये बहुत अच्छा इन्होंने बुक लिखा है, जो इसके ये जो आर्टिकल लिखी हैं उनका बुक है, और ट्रुथ मशीन के नाम से इन्होंने बुक लिखा है। और उसी बुक का एक सार समराइज वे में इन्होंने इस पार्टिकुलर केस को लेकर के यहाँ पे कहा है कि किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मूर्ख बनाती है लोगों को, उसकी बात यहाँ पे ये कम किए हैं, लेकिन इस पे फोकस किया है कि साइंस क्या कहता है आखिर। अभी आपने देखा कि जो हथरस का केस हुआ था जिसमें एडीजीपी लॉ इन्होंने कहा कि रेप नहीं है क्योंकि सीमेन नहीं पाया गया, वेरएज जो डॉक्टर जो दोनों थे जिनका काम है ये चेक करना, जिनका काम है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है उसको पता लगाना, ये किनका काम है? इनका, ये जो है डॉक्टर का काम है, डॉक्टर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होता है। उन्होंने कहा कि ये गलत टेस्ट किया गया, ये 13 दिन या 11 दिन के बाद लाया गया, और अभी हमने देखा कि उन दोनों डॉक्टर को गवर्नमेंट ने निकाल दिया। तो चीजें ये आप समझिए, हम लोग जो हैं, यूथ जो हैं, उनको समझना पड़ेगा ये चीज कि किस तरीके से चीजें काम करती है। आप यदि संविधान की बात करेंगे तो भी यदि आप वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो वहां पे एक क्लॉज आपको मिलेगा जो कहता है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर।
साइंटिफिक टेम्पर देखना जरूरी है, आप डेवलप कीजिए, गवर्नमेंट जो है वो करेगी, और आप भी साइंटिफिक टेम्पर जो है आप उसको उसका ध्यान रखिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग मूर्ख बन जाते हैं, और जनता जो है, जो गवर्नमेंट है, वो बार बार हमें मूर्ख बनाती है, और हम लोग लगातार बनते हैं। उसका कारण यही है कि हम साइंटिफिक मेथड को नहीं समझ पाते हैं। साइंस ये कहता है कि ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है, उसके बारे में साइंस क्या कहता है, वो अभी हम इस पूरे लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, उस डिसीजन में क्या कहा गया है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको एक हाइप क्रिएट कराया जाता है कि हाँ जी, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इससे होता क्या है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो डाउन हो जाता है कि हाँ, तो अब तो सच तो पता लग ही जाएगा, तो प्रोटेस्ट करना छोड़ देते हैं। एक तरीके से प्रोटेस्ट को कुचलने का भी ये माध्यम हो सकता है, जिसमें आप एकाएक बोल दिया हाँ जी ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आना है वो रिलायबल नहीं है। आपको जान करके तजुब होगा कि ये जो टेस्ट है, और यदि टेस्ट जो है रिलायबल नहीं है, कोर्ट का कहना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो टेस्ट का रिजल्ट आया, कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट इसको एडमिट कर ले। इनएडमिसिबल इन नेचर, एडमिट ही नहीं करेगा। भैया किस लिए करोगे, किस लिए करोगे टेस्ट? ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए। चलिए इसको छोड़िए, अब हम देखते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं इस पार्टिकुलर आर्टिकल में, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं द ब्रूटल किलिंग एंड एलिज्ड गैंगरेप ऑफ 19-year-old दलित वुमेन इन हाथरस, Uttar Pradesh has renewed attention on how narco analysis remains central to policing in India. Widespread outrage erupted as the police initially considered in the case of murder and later sought to deny the rape. दोबारा जो बाद में ये बोल दिया कि रेप नहीं है. The Uttar Pradesh government announced on October 2nd its intent to use narco analysis. अब यूपी जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर दिया कि मैं तो अब नार्को एनालिसिस करूंगा ऑन द विक्टिम्स फैमिली. किसके फैमिली पे? विक्टिम्स के फैमिली पे ये क्या करेंगे? नार्को एनालिसिस करेंगे. द एक्यूज्ड एंड द नेग्लिजेंट स्टेट ऑफिशियल, ये तीनों को बोला कि सारे लोगों का नार्को एनालिसिस होगा, इससे पता लग जाएगा. अब हम नार्को एनालिसिस के बारे में देखते हैं. कहता है कि नार्को एनालिसिस इज द यूज ऑफ ड्रग सोडियम पेंथोथल एंड ऑन अ पर्सन to ostensibly induce truth with the help of forensic psychologist. तो यहाँ पे फोरेंसिक साइकोलॉजी के माध्यम से, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसको इंसर्ट करा जाता है. ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट अभी चर्चा में चला है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा. लैक ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नार्को एनालिसिस. अब देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है. कहते हैं कि द लैक ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नार्को एनालिसिस इज वेल नोन दो रेयरली एक्नॉलेज्ड. बोलते हैं कि साइंस वाले जो साइंटिस्ट हैं और साइंस जगत से जो हैं, उनको तो सबको पता है, वेल नोन है कि ये रिलायबल नहीं है, हाईली अनरिलायबल है. लेकिन ये कहती हैं दोबारा कि दो रेयरली एक्नॉलेज, लेकिन ये चीज पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, एक्नॉलेज इसको नहीं करा गया है. तो आगे देखते हैं क्या है. कहता है द नोटिफिकेशन ऑफ दिस डिजायर टू यूज नार्को एनालिसिस डिस्पाइट डिसप्रूवल बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी. अब देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए. क्या कह रहा है कि द नोटिफिकेशन ऑफ दिस डिजायर टू यूज नार्को एनालिसिस, ये तो यूपी गवर्नमेंट ने किया. किस हालात में किया? डिस्पाइट डिसवर्बल ऑफ द साइंटिफिक community is not just about the technique itself, it is symptomatic of the investigative practice of Indian policing. Narco analysis functions to create a public spectacle of truth claiming is a garb of science, in the garb of science, thereby reinforcing the role that courts confession play in media trial and the legal system. In the Hathras case, it further victimized the Dalit woman's family by पब्लिकली कंटेस्टिंग देयर वर्जन. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ये अनसाइंटिफिक है, इन द सेंस कि ये रिलायबल नहीं है, और पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये जो है ट्रुथ मशीन है और ट्रुथ से पता लग जाएगा ट्रुथ इसमें. और इससे क्या होता है, नार्को एनालिसिस जो क्या बोल रही है कि फंक्शन टू क्रिएट अ पब्लिक स्पेक्टिकल, जो है पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि ट्रुथ अब आ जाएगा इन द गार्ब ऑफ साइंस. इसीलिए पब्लिक चुप हो जाती है, उसको लगता है ये साइंटिफिक चीज है, बहुत बड़ी चीज है, साइंस तो कुछ भी कर सकता है, तो इससे पता लग जाएगा. लेकिन सही बात यह है कि साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो खुद इस बात से इत्तेफाक रखती है कि ये एक रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है चेक करने का, ट्रुथ पता करने का, ये है ही नहीं. और इस सिचुएशन में
हम आगे बाद में पढ़ेंगे कैसे आया, लेकिन इससे पहले हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसमें यह कहा गया है कि जब तक परमिशन नहीं दिया जाए, जब तक परमिशन नहीं दिया जाए, जब तक कंसेंट नहीं हो उस व्यक्ति का जो नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहता है, तब तक यदि ये करा दिया उसके बावजूद भी, तो इसका जो टेस्ट है, इसका जो रिजल्ट है, वो इनएडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इनएडमिसिबल होगा। या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जब कोर्ट ही खुद बोलता है कि करो इसका नार्को एनालिसिस, उस सिचुएशन में बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट यूजुअल सेंस में कभी नहीं बोलेगा, और जब तक परमिशन नहीं देगा बंदा तब तक उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट का कोई वजूद नहीं है। ये बात गवर्नमेंट को पता है। आपको ये लगता होगा कि गवर्नमेंट को ये बात नहीं पता, गवर्नमेंट को पता है, लेकिन फिर भी ये कहती है गवर्नमेंट, क्योंकि जनता को मूर्ख बनाना है, उनका काम है मूर्ख बनाना। तो कैसे मूर्ख बनाएंगे, कुछ ना कुछ बात कर देंगे, क्योंकि जनता लॉ को नहीं जानती, क्योंकि जनता जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस है नार्को एनालिसिस के बारे में, वो नहीं जानती है। तो क्या करेगी, वो तो योगी जी का ही सुनेंगे ना, तो क्या होगा, सुनिए फिर। तो उससे क्या होगा, हम आपको इसीलिए ये बता रहे हैं कि क्या साइंस कहता है और कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे इस पार्टिकुलर पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है यूज में आया यूएस के द्वारा, पॉपुलराइज इन द यूएस इन द 1920-30s के बारे में। और ये साइंटिस्ट का नाम इन्होंने लिखा, द यूएस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैड अ ब्रीफ फैसिनेशन विद नार्को एनालिसिस, इट वाज रिजेक्टेड। अब देखिए ये जो चीज है वो रिजेक्ट कर दिया गया यूएस के द्वारा। अब बोल रहा है 1920 से 30 में ये लाया और 50 में इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इसको यूज नहीं करेंगे। इट वाज रिजेक्टेड बाय द सीआईए आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स इन द 1950s एंड इट कंटिन्यूज टू मेक रेयर अपीयरेंसेस। मतलब 50 साल 100 साल में एक आध बार यो यूज कर दिया, बहुत ही मिनिमम यूज करता है। क्यों, क्योंकि यूएस एक अलग तरीके से सिस्टम है। मैंने बोला था ना कि जैसे जैसे आप डेवलप होंगे वैसे वैसे इंडिविजुअल लिबर्टी का जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, द इंडियन फैसिनेशन विद द नार्को एनालिसिस बिगन इन 1980, और हम 1980 में लाए। उन्होंने 1950 में इसको रिजेक्ट कर दिया कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में इसको यूज करो, वैसे मत करो। और हम 1980 में उससे 30 साल आगे आगे जाकर के इसको इंट्रोड्यूस किया। अब यूएस इसको रिजेक्ट कर रहा है 1950 में, और हम 1980 में जाकर के बोल रहे हैं बहुत बड़ा साइंस है जी, इसको लेके आओ। देखो ये चीज है। अब क्या कह रहा है कि appeared in the complaints of the National Human Rights Commission about the lie detector being used alongside the drug in इतना, but gained prominence in the 2000। और हम prominence कब आया, 2000 में, आज से मात्र 20 साल पहले। और वो 50 साल पहले, मतलब ये हुआ कि 2000 अभी से 70 साल पहले जो है यूएस इसको खत्म कर दिया कि नहीं यूज करेंगे, और हम 2000 में इसको पॉपुलराइज कर दिए, पॉपुलर बना दिए कि हाँ ये बहुत बड़ा ऐसा मशीन है जिससे जो है ट्रुथ निकल करके सामने आ जाए। और यहाँ पे कई केसेस के नाम दिए गए हैं जिसमें इसको इसका यूज करा गया था, हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं 2010 का। 2000 में तो ये पॉपुलराइज हुआ, पॉपुलर किया गया इसको, लेकिन 2010 में 10 साल बाद जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा कि in 2010 the Indian Supreme Court ruled that consent was required for the use of narco analysis, lie detector and brain scan and made evidences as a result of the technically inadmissible। अब बोल रहा है कि ये जो टेक्निक है 2010 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कंसेंट नहीं लेंगे तब तक हम इसके रिजल्ट को एडमिसिबल नहीं करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। ये जो एविडेंसेस आप दिखाएंगे, ये जो एविडेंसेस पुलिस दिखाएगी वो इनएडमिसिबल इन नेचर होगी, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेगी। तो जब वो एडमिसिबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ही टेस्ट करा लो। उसका कारण है कि पुलिस हमेशा यहाँ फोर्स यूज करती है, फोर्स यूज करेगी। यदि कंसेंट नहीं देगा तो क्या होगा, जबरदस्ती उसका बिठा करके नार्को एनालिसिस कर देगा, गलत रिपोर्ट बनवा देगा, बोला कि हाँ जी नार्को एनालिसिस में यही पाया गया, तो यही गलती किया है तो आप इसको जेल भेज दो। अभी मैंने कई बार मैं लेक्चर में मैं बताता हूँ रेयन इंटरनेशनल का मामला, और कई मामले हैं जिसमें स्वयं जो व्यक्ति है वो खुद कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, लेकिन वो प्रेशर में कर रहा है, पुलिस उसको प्रेशर बनाए हुए है, और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा लगता है, ट्रायल जब स्टार्ट होता है तब पता चलता है कि ये नहीं, कोई मर्डर कोई और किया है। तो ये कहां से होता है, कैसे होता है, पुलिस का पावर से। तो जब पुलिस इतना पावरफुल है कि पुलिस मार के पीट करके किसी गरीब व्यक्ति को ये कहने पे मजबूर कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ मैंने ही ऐसा किया है,
तो ये क्या, ये कौन बड़ी सी बात है कंसेंट की और नार्को एनालिसिस की बात है, की बात यदि करें तो वो जबरदस्ती उसको बोलेगा कि तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत तमाम तरीके की चीजें करेगी। अरे मजिस्ट्रेट के सामने जब झूठ बोलवा सकते हो तो ये नार्को एनालिसिस क्या चीज है, इसमें तो पता नहीं क्या कर सकते हो पुलिस, क्योंकि पुलिस पे मैंने बताया है आपको लॉ का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पुलिस पे। मैंने इस पे बोला था आपको कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में आपको बताऊंगा जो प्रोविजंस ये कहता है कि पुलिस को मत टच करने दो, पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। तो वो चीज मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत सारे ऐसे लॉज हैं हमारे पास, मैं एक वीडियो सेपरेट से बनाऊंगा या क्लास में जरूर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है और वो क्या कहते हैं पुलिस के बारे में। अब देखिए कहता है द कोर्ट स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ स्ट्राइकिंग देम डाउन एज इनहेरेंटली अनएक्सेप्टेबल अंडर द राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये भी बात कहा है कोर्ट की हम इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक डाउन हम इसको खत्म नहीं कर दिए कि पूरा का पूरा खत्म कर दो, क्योंकि साइंस है, इसमें डेवलपमेंट की चीजें होती रहती है। यदि हम इसको पूरा का पूरा खत्म कर दें, हो सकता है इसमें यदि सही हो भी जाए, यदि इसमें इंप्रूवमेंट आ भी जाए तो हम इसको कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि ये साइंटिफिक डेवलपमेंट है तो आशा करते हैं कि इसमें कुछ सुधार यदि होगा, कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ जो है ये मशीन यदि ला करके देगा तब हम इसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इस पार्टिकुलर कंडीशन में ये चीज जो है नॉर्मली इन रूटीन मैनर यूज नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो एक आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 यदि ये कहता है कि आप अपने अगेंस्ट ही खुद खुद विटनेस नहीं बन सकते, मतलब पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती कि तुम ये कबूल करो कि तुमने ही क्राइम किया है। और इस सिचुएशन में यदि पुलिस आपसे नहीं पूछती है, कंसेंट नहीं लेती है, तो इन अ शॉर्ट क्या करती है, वो एक तरीके से आपको कंपेल करती है। वो डायरेक्ट नहीं कंपेल कर रही है, इनडायरेक्टली कंपेल कर रही है विद द हेल्प ऑफ मशीन कि हाँ तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुमने ही ऐसा किया है, जो कि आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया, लेकिन इसमें यह कहा कि देखिए इसको तभी हम मानेंगे जब आपका जो कंसेंट है वो मिलेगा, यदि कंसेंट नहीं है तो हम इसको नहीं मानने वाले हैं। तो ये चीज यहां पे कहा गया है। आगे हम देखते हैं क्या कहता है इसमें, द लैक ऑफ डिसाइसिव रिजेक्शन ऑफ नार्को एनालिसिस दैट मेडिकल एथिक्स स्कॉलर जो है ये नाम लिखी है कॉल्स फार्मालॉजिकल टॉर्चर। अब इसको जो है एक बहुत बड़े जानकार हैं वो कह रहे हैं कि फार्मालॉजिकल टॉर्चर एक तरीके से मतलब ये साइंटिफिक टॉर्चर है व्यक्ति पे, हैज अलाउड द स्पेक्टर ऑफ दिस टेक्निक टू हॉन्ट डिफरेंट साइट। ये सब बात ये इन्होंने लिखा है सोशल पर्सपेक्टिव से। तो ये कुल मिलाकर के ये बात तो ये खुद ही लिख रही है आर्टिकल में कि ये साइंटिफिक नहीं है, इन्होंने किताब लिखा उसमें कहा नहीं है। और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही कि ये साइंटिफिक तो है लेकिन ये एडमिसिबल हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस का रवैया है और ये जो सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है इसमें सही ही बात निकल करके आ जाएगा। और इसमें इस तरीके से मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं इसमें होता क्या है कि आपसे क्या करते हैं जब ये आपको इंजेक्ट करते हैं उसके बाद आपको 20 25 30 क्वेश्चन पूछेंगे और क्या करेंगे कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे और मैच करेंगे कि क्या आपका आंसर जो है सही है या नहीं है, कुछ इस तरीके से। और इसमें ये होता है, कोर्ट ने ये कहा कि इसको कोरोबोरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि जब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जो चीजें पता लगी, अब उसमें यदि गड़बड़ है, उसमें यदि प्रॉब्लम है, वो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, उस सिचुएशन में हम नार्को एनालिसिस करके उसको मैच कर सकते हैं, उसको कोरोबोरेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नार्को एनालिसिस के बेसिस पे हम किसी को पनिश यदि करेंगे तो इसका मिसयूज होना लाजमी है, जबरदस्त मिसयूज होगा। और साइंस कहता है कि ये जो रिजल्ट देता है वो फुल प्रूफ है ही नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार जानबूझ करके मतलब जो गलत है उसको भी सही किया जा सकता है। और इसमें भी कई आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें ये भी चीजें हैं कि कई ऐसे जो ऑफेंडर हैं, एक्सपर्ट ऑफेंडर हैं या जो बार बार क्राइम करते हैं, वो इसके आर्ट को मास्टरी कर लेते हैं। मतलब वो इतना बार ये चीज जो सोडियम जो भी यहाँ पे लिखा गया था, जो भी केमिकल है, उसको इतना बार इंसर्शन इसमें कराया जाता है ताकि उनको आदत हो जाता है और वो उसके बाद भी वो झूठ बोल देते हैं। तो वो वाली चीज है।
तो इसमें कोरोबोरेशन के लिए यूज हो सकता है, लेकिन इसमें ट्रुथ मशीन की तरह जो मैंने बात की वो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली इन्होंने ये बात बताया कि रिसेंटली हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढंग का नहीं है इस मशीन को लेकर के, जो यहाँ पे किस तरीके से इनको फंक्शन करना है। इस पार्टिकुलर पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि हमारे दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। तो अभी फिर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे बोला कि हाँ जी अरेंजमेंट हम कर देंगे, और ये शायद अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बाय मेंशनिंग द यूज ऑफ नार्को एनालिसिस ऑन द एक्यूज, द विक्टिम्स फैमिली एंड द पुलिस ऑफिशियल, द यूपी गवर्नमेंट इन इनवाइटिंग अ पब्लिक मीडिया ट्रायल व्हिच यूटिलाइजेस साइंस in its popular construction and will inevitably favor those who are dominant in the society। बोल रहा है कि इसका जो साइंटिफिक रिजल्ट है वो तो पता ही है, वो तो आना नहीं है, वो तो सॉलिड है नहीं, वो तो फुल प्रूफ नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि लोग शांत हो जाएं, लेकिन जिसका कोई साइंटिफिक मीनिंग है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है व्हाइल ए मीडिया ट्रायल इज ऑलरेडी विजिबल, द मेडिको लीगल एविडेंसेस ऑफ रेप इज ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू मैनिपुलेशन, मेंशन ऑफ नार्को इज notable since it stand in for the voice of the science and the expert claimed by the government to proclaim truth even as the technique is rejected by the scientific community। तो गवर्नमेंट कर रहा है कि ये बहुत बड़ा साइंटिफिक चीज है, और साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये मशीन जो है ये काम नहीं लाना चाहिए। कोर्ट भी इसको बोल दिया कि नहीं, इसको यूज हम नहीं करेंगे, नॉर्मल सिचुएशन में इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर इसमें ये कहती हैं कि ये जो है टॉर्चर एक तरीके से हो जाएगा। टॉर्चर की बात करते हैं कि इस तरीके से यदि जबरदस्ती, क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं, और इस तरीके से यदि आप करेंगे तो वो एक तरीके से टॉर्चर भी होगा। और उसके बाद ये दलित वगैरह की बात करते हैं, ये हमारे चीज से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इस तरीके से यदि करना गवर्नमेंट के द्वारा ये एक तरीके से टॉर्चर है इस पे, जबकि हम गवर्नमेंट जानती है कि ये जो है ये रिलायबल नहीं है। अब ये जो पार्टिकुलर केस की मैंने बात की, वो केस का नाम है साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है पॉलीग्राफ टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज, इसमें जो है ये चीज बताया गया था कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते। इसके कुछ पैराग्राफ को हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कहा गया है। देखिए पैराग्राफ देखते हैं, द साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ द इम्प्यून टेक्निक हैज बीन क्वेश्चनड एंड इट इज आर्ग्यूड दैट देयर रिजल्ट आर नॉट इंटायरली रिलायबल। For instance, the narcoanalysis technique involves the intravenous administration of the sodium pentothal, a drug which lowers inhibition on part of the subject and induces the person to talk freely. However, empirical studies suggest that the drug induced revelation need not necessarily be true. Polygraph examination and the BEAP test are methods which serve the respective purpose of the lie detection and the gauging the subject familiarity with the information related to the crime। अब देखिए क्या कहता है कोर्ट, ये कोर्ट की बात है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये कोर्ट कहना है, केसेस की बात है। कहता है दीज टेक्निक्स आर इसेंशियली कन्फर्मेटरी इन नेचर, मतलब ये इस पे रिलाय नहीं कर सकते, ये इससे कन्फर्म कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन इसके बेसिस पे किसी को पनिश नहीं कर सकते हम। दिस टेक्निक आर इसेंशियली कन्फर्मेटरी इन नेचर वेयर इन inferences are drawn from the psychological responses of the subject. However, the reliability of these methods has been repeatedly questioned in the empirical studies. In the context of the criminal cases, the reliability of the scientific evidences bear a causal link with the several dimensions of the right to a fair trial, such as the requisite standard of proving guilt beyond reasonable doubt and the right of the accused to prevent the defense। अब बोल रहा है कि ये जो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, इसके कंसेप्ट में ये बाधा डालता है, और इस तरीके से हम इस पे पूरा का पूरा रिलाय नहीं कर सकते। कुछ चीजें और भी यहाँ पे देखिए, पुलिस की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया है। If we were to permit the forcibly administration of these technique, अब बोल रहा है कि यदि हम इसको अलाउ कर दें कि करो, पुलिस को छोड़ दें कि हाँ जी खुला दे दिए, उसको पूरा छूट दे दिए, कर लो, तो क्या कहता है, it could be the first step on the very slippery slope as far as the standard of the police behavior are concerned। तो पुलिस के बिहेवियर जज को भी पता है, लोगों को भी पता है, तो बोल रहा है कि स्लिपरी स्लोप होगा और उसके बाद चीजें और बिगड़ती चली जाएगी। In some of the impugned judgment, it has been suggested that the promotion of these techniques could reduce the regrettably high induce of the third degree method। अब इसमें क्या है कि पुलिस जो थर्ड डिग्री मेथड यूज करती है, बहुत सारे ऐसे स्टडी हैं जिसमें कोर्ट कह रहा है कि एक तरीके से वो ध्यान भटकाने के लिए ये भी थर्ड डिग्री है, लेकिन थर्ड डिग्री का
इस्तेमाल नहीं हो तो ये इस तरीके से दूसरे रास्ते से ये चीज कर रहे हैं, तो वो भी पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती ही है, कितना भी कर दो करती है, तो बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कोर्ट ये कह रहा है कि हम पुलिस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और पुलिस का क्या बिहेवियर है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस तरीके से यदि हम इसको छोड़ दें कि आप यूज कर लो, जो मर्जी आए जैसे मर्जी आए वैसे यूज करो, तो वो दिन दूर नहीं कि पुलिस जो है किसी को भी पकड़ेगा और सीधे उसको बोलेगा चलो ट्रुथ मशीन में ये बोला गया साहब, आप जो इसको पनिश कीजिए, और वैसे होने लगे तो फिर जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा इस तरीके से। फिर अगले पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या कहते हैं, थर्डली the claim that the use of these technique will only be sought in cases involving heinous offenses। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि द क्लेम, अभी पुलिस ये क्लेम कर रही है कि ये जो है ना हमेशा यूज नहीं करेंगे, हम हीनस क्राइम में ही करेंगे। पुलिस हमेशा ऐसा ही बोलती है कोर्ट में, एकदम ऐसा लगेगा कि 100 सीधा में से एक सीधा है पुलिस जब आप कोर्ट में देखेंगे। तो वो रिक्वेस्ट करके ये बोल रही है कि ये टेक्निक हम बहुत ही रेयरेस्ट वाले केस में करेंगे, लेकिन उसको पता है एक बार उसे दे दिया जाए ना फिर बोलेंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है वो तो हमें डिसाइड करेंगे, तो जो मर्जी आएगा फिर वो करना शुरू कर देंगे। वही चीज यहाँ पे जैसा आप कर रहे हैं, थर्डली द क्लेम दैट द यूज ऑफ दीज टेक्निक्स विल ओनली बी सॉट इन केसेस इन्वॉल्विंग हीनस ऑफेंसेस रिंग्स हॉलो, बोल रहे हैं कि खाली है रिंग्स हॉलो, सिंस देयर विल बी नो प्रिंसिपल्ड बेसिस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग देयर यूज वंस द इन्वेस्टिगेशन आर गिवन द डिस्क्रिशन टू डू सो। ठीक है, investigators are given the discretion to do so. From the statistics presented before us, as well as the charges filed against the parties in the impugned judgment, it is behavior that investigators have sought reliance on the impugned test to expedite investigation, unmindful of the nature। ये सब वही सारी चीजें इन्होंने कहा है। अल्टीमेटली ये कहा है कि इसको हम नॉर्मल रूटीन वे में ऐसा नहीं कर सकते, आपको करना होगा तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में करेंगे, वो भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट करेंगे, उससे कंसेंट लेंगे, और उसके बाद बहुत सारे गाइडलाइन बनाए गए जिसमें ये कहा गया कि पुलिस तो कर ही नहीं सकती, वहां पे मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है, ये कंपल्सन कर दिया। तो बहुत सारे इसमें राइडर्स को लगाए गए हैं। तो इसके बाद जो चीजें हैं इसमें कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में जहां जरूरत पड़ेगा कोर्ट के परमिशन से और उस व्यक्ति के कंसेंट से आप करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कैजुअल वे में जब मर्जी आए तब करा ले। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा सार। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और हम 4:45 में फिर से आप दूसरे टॉपिक के लिए आप असेंबल होइएगा 5 मिनट बाद अभी से। ठीक है, 4:45 बिल्कुल मैं शुरू कर दूंगा 4:45 पे, अभी 40 हो रहा है, 5 मिनट बाद। ठीक है, और जो भी डाउट होगा हम उस पर डील कर लेंगे।